अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम में जो FATF का जो इजलास स्टार्ट हो चुका है उस हवाले से। कल इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो है डिसीजन आ जाएगा कि आया पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। फ़िलहाल ख़बरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान को जो है फ़र्दर एक्सटेंशन दी जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर तक की, कि ताकि जो जो डेफिशिएंसीज थी, जो डिफरेंट जो पॉइंट्स कहे गए थे कि जिनके ऊपर उनकी जो रिक्वायरमेंट है FATF की, उनको जो है फुलफ़िल करना है। तो उस हवाले से जो एक जामे रिपोर्ट आई थी मीडिया में, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन जो है 8 ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है फुली कंप्लाइंट किया था, और 4 जो ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बिल्कुल जो है कंप्लाइंट नहीं था। उसके अलावा 28 पॉइंट ऐसे थे जिस पे पार्शली जो है कंप्लाइंट था आउट ऑफ 40 पॉइंट्स। तो उसी वक्त एक अंदाज़ा हो गया था कि लगता है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में ही रहेगा और उसको फर्दर जो है एक्सटेंशन दी जाएगी, ताकि जो जो डेफिशिएंसीज़ हैं या जो रिक्वायरमेंट्स है जो अभी तक फुलफ़िल नहीं की जा सकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जो है कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद जो है इस हवाले से डिसीजन लिया जाए। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है, क्योंकि फ़िलहाल ये मीडिया में ही ख़बरें चल रही हैं, लेकिन कल इस हवाले से लगता है कि जो है फ़ैसला एक आ जाएगा कि आया पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है या फर्दर जो है एक्सटेंशन दिया जाता है, ताकि जो है पाकिस्तान जो डिफरेंट जो पॉइंट्स थे जिन पे अभी भी काम करना है उन पे जो है अपना काम मुकम्मल कर सके, उस हवाले से रेगुलेशंस ला सके। अब देखते हैं कि कल इस हवाले से क्या डिसीजन आता है FATF के इजलास में। कल जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो इस वक्त के जो अंदाज़े हैं मीडिया में कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, उनमें कितनी सदाकत है। और जो गवर्नमेंट की जो इनिशियल जो स्टेटमेंट्स थी शुरू में कि हमने भरपूर कोशिश की है, बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, तकरीबन सारे पॉइंट्स हमने मीट किए हैं, तो गवर्नमेंट का ये क्लेम था कि इस बार जो है FATF के जो इजलास होगा उसमें हम ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता, और इस हवाले से फ़र्दर जो है एक्सटेंशन दी जाएगी, ताकि जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है काम करना अभी भी बाकी है उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट फ़र्दर जो है काम कर सके, ताकि जो पॉइंट्स थे FATF के वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं फुल्ली उसके ऊपर जो है कंप्लाइंट किया जा सके। लगता है कि फ़िलहाल फ़र्दर टाइम दिया जाएगा, लेकिन इस हवाले से जो भी फ़ैसला है लगता है कि वो कल जो है वो सामने आ जाएगा। कल बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस हवाले से। तो कल आपको इस हवाले से बिल्कुल बताएंगे, अगर इस हवाले से कोई जो है डेवलपमेंट होती है FATF के इजलास में, तो डेफ़िनेटली हम आपको इससे बाखबर रखेंगे। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर मुस्बत ख़बर है इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो नंबर्स आए हैं हमने गुज़श्ता जो अगर हम बात करें, अगर हम इस फ़िस्कल ईयर के आगाज़ से ही इवन बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे। इस बार अगर हम बात करें तो जो करंट अकाउंट का जो नंबर है वो दोबारा सरप्लस आया है। तकरीबन 73 मिलियन US डॉलर्स जो है करंट अकाउंट बैलेंस सितंबर में जो है वो सरप्लस रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर फ़िस्कल ईयर 21 की, तो इसमें जो करंट अकाउंट के जो नंबर है वो सरप्लस है, तकरीबन 792 मिलियन US डॉलर्स का इस वक्त सरप्लस है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से, तो उस वक्त जो मुल्क का जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेफिसिट में था, तकरीबन 1.492 बिलियन US डॉलर का जो है वो डेफिसिट था करंट अकाउंट पे। लेकिन इस बार जो है सूरत हाल वो बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मुस्बत। इस वक्त जो जो नंबर्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से जो रिलीज़ किए गए हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में जो है कहा है कि एक ज़बरदस्त कॉमबैक जो है किया है पाकिस्तान की इकॉनमी ने, और जो ज़बरदस्त नंबर्स आ रहे हैं वो रिफ़्लेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इकॉनमी को लेके वो बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि उनका कहना है कि मुसलसल जो जो
जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसका सरप्लस आना, उसके बाद ओवरऑल जो इस फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 792 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है सरप्लस रिकॉर्ड करना करंट अकाउंट में। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो 1.49 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेफिसिट था इस फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसको राइटली जो है पॉइंट आउट किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जो हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत सॉलिड फुटिंग्स पर है, बहुत ही मुस्बत रिकवरी है। कई ज़ावियों से अगर हम बात करें तो लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेके भी जो चीज़ें हैं वो अब बेहतर होती जा रही हैं। फ़िलहाल अगर इस रिकवरी को लेके या इस जो मुस्बत जो नंबर्स आ रहे हैं इकॉनमी को लेके, इस हवाले से अगर कोई एक इस वक्त जो थ्रेट नज़र आता है, जो पोटेंशियल एक रिस्क नज़र आता है, वो यही है कि कोविड-19 इस वक्त दोबारा से जो है वो जो है अपना सर उठाने लग गया है। हम देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है, जो डेथ टोल है, जो फिगर्स आ रहे हैं डेली एनसीओसी की तरफ से, वो जो है थोड़ा अलार्मिंग अब होते जा रहे हैं। उसके अलावा केसेस की जो तादाद है वो भी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही है पाकिस्तान में। इस हवाले से जो है असद उमर ने भी इस हवाले से कहा कि अगर इसी तरीके से हमने जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो हो सकता है कि दोबारा से जो है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, क्योंकि किसी भी सूरत में इसका जो फैलाव है कोविड-19 का वो जो है रोकना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक डैमेज जो हो सकता है, जिस तरीके से हमने कई दीगर ममालिक में हमने देखा, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे हमने देखा कि कोविड-19 ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई। अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है उनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि कई ममालिक में दूसरी और तीसरी लहर भी आ चुकी है कोविड-19 की, और दोबारा से केसेस वहाँ भी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ्स जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। तकरीबन सिमिलर सिचुएशन अगर कहें तो लगता है कि वो सही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो है अब अगर हम बात करें वो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो डेथ्स हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पे हमने जो है बहैसियत कौम अगर हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया और जो SOPs जो गाइडलाइंस सेट की हुई हैं गवर्नमेंट ने या WHO ने, अगर उसके ऊपर जो है हमने मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया तो यहाँ पे भी सिचुएशन जो है ऐसी ही हो सकती है कि इकॉनमी जो है बंद करना पड़ जाए और साथ में जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है रोकना पड़ जाए। फ़िलहाल ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि जो SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो WHO की तरफ से दी गई हैं उनके ऊपर जो है मुकम्मल सख्ती से जो है वो अमल किया जाए, ताकि जो एक फैलाव है इस वक्त कोविड-19 का उसको जो है रोका जा सके, क्योंकि एहतियात ही फ़िलहाल इसका जो है इलाज नज़र आती है। क्योंकि फ़िलहाल अब जो वैक्सीन है उसका लगता है कि इस साल आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जो है कंपनीज़ वो कोशिश करते हुए नज़र आ रही हैं, कई के जो ट्रायल्स हैं वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इस तरह की किसी किस्म की कोई डेट सामने नहीं आ रही कि जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस साल के एंड तक जो है जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मार्केट में दस्तयाब होगी। तो फ़िलहाल एहतियात ही की जा सकती है ताकि जो फैलाव है कोविड-19 का उसको जो है रोका जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस वक्त जो एक रिस्क जो नज़र आता है ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी को बल्कि ओवरऑल अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोविड-19 एक ऐसा थ्रेट है इकॉनमीज़ के लिए कि जिसकी वजह से इकॉनमीज़ जो है वो स्ट्रगल करते हुए ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, उनकी स्ट्रगल जो है फर्दर उसमें इजाफा हो सकता है। तो इसी के साथ अगली ख़बर की तरफ हम चलते हैं। अगली ख़बर है PSO के रिसीवेबल्स के हवाले से। जो PSO के रिसीवेबल्स हैं उनमें तकरीबन 13.1 बिलियन रुपीज़ की जो है वो कमी हुई है। मुस्बत मैं समझता हूँ कि एक ख़बर है PSO के लिए। ये नंबर्स जो हैं ये हैं जो लास्ट ईयर जो एंड हुआ है फिस्कल ईयर जून 30 2020 का, उसके हवाले से ये नंबर्स आ रहे हैं कि जो रिसीवेबल्स हैं ख़ास तौर पे PIA और SNGP के हवाले से वहाँ से जो है कुछ पेमेंट जो है वो मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से जो PSO के जो रिसीवेबल्स हैं
ان میں 13.1 ارب روپے کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ایک مثبت خبر ہے۔ کیش فلوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پی ایس او کے لیے تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے ڈکلائن ہے ریسیویبلز میں پی ایس او کے لیے۔ اب بات کریں اگر ہم مارکیٹس کی تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم یو ایس مارکیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یو ایس مارکیٹ کے اندر کل ہم نے دیکھا کہ جب فیوچرز کی جو ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی صبح تو فیوچرز مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی مثبت ہمیں انیشلی نظر آ رہے تھے، بہت ہی زبردست تیزی ایسا لگ رہا تھا کہ ہوگی، تقریباً 200 پوائنٹس کے آس پاس جو ہے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا ڈاؤ جونز میں، اسی طرح نیسڈیک بھی کچھ مختلف نہیں تھا، لیکن جو ہی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ریگولر جو سیشن ہے وہاں پہ اوپن ہوا، اس سے پہلے ہی فیوچر مارکیٹس بھی جو ہے وہ ریڈ ہو چکی تھی، اس کے بعد مارکیٹس کے اندر جو ہے ہمیں تھوڑی سیلنگ ہی نظر آئی، لیکن آخر میں جو مارکیٹ کا جو کلوز تھا اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کا تو وہ تقریباً 98 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ ہوا، اور نیسڈیک جو ہے 12 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کلوز ہوا۔ ایک فی الحال ایک انسرٹینٹی وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے، خاص طور پہ سٹیمولس کو لے کے، اور خاص طور پہ جو الیکشن بھی اب قریب آتے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب والیٹیلیٹی بھی ہمیں مارکیٹس میں وہاں پہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آئے گی۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس بھی ہمیں آج منفی زون میں ہمیں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تمام جو اس وقت ایشین مارکیٹس ہیں موسٹلی اس وقت جو ہے وہ ریڈ زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں نکی کی، اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ چائنیز انڈیسز کی، اگر ہم بات کریں ہینگ سینگ اور سینسیکس کی، تو یہ تمام مارکیٹس جو ہیں اس وقت ہمیں منفی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی تو جو بینچ مارک KSE 100 انڈیکس ہے اس میں کل بھی ہمیں زبردست جو ہے تیزی ہمیں نظر آئی۔ کل بھی مارکیٹ نے جو ہے تقریباً 600 سے زائد پوائنٹ کا انٹرا ڈے میں اضافہ کیا، لیکن جو کلوزنگ تھی مارکیٹ کی وہ ہوئی تقریباً 579 پوائنٹ پلس کے ساتھ، تو ایک اچھا انکریز، ایک بیک ٹو بیک بلش سیشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ KSE 100 انڈیکس میں مارکیٹ نے جو سائیکولوجیکل لیول ہے 41,000 کا اس کو بھی نہ صرف عبور کیا بلکہ ایک اچھے گین کے ساتھ عبور کیا، اور والیوم میں بھی ہمیں جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ جو والیومز بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ کم ہوتے جا رہے تھے، ایکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ڈرائی ہوتی جا رہی تھی، دوبارہ سے اب جو ہے والیومز وہ مارکیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ والیومز کے اندر جو ہے اب تقریباً ایک اچھا اضافہ ہمیں ریگولر بیسس پہ نظر آ رہا ہے۔ تو کل مارکیٹ کی اگر ہم اوورآل بات کریں تو تقریباً کئی جو سیکٹرز ہیں اس میں ہمیں بائنگ نظر آئی۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں آٹو سیکٹر کی تو آٹو سیکٹر میں ہمیں جو ہے سالڈ بائنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جو اس وقت اگر ہم بات کریں جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت نیچے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو انفلیشن ہے بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں مین جو رول ہے وہ فوڈ پرائسز کا ہے، تو جو ہی اگر فوڈ پرائسز نیچے آتی ہیں تو انفلیشن بہت تیزی سے نیچے آ جائے گا، اور جس کی وجہ سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید جو انٹرسٹ ریٹ ہے انفلیشن کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑ سکتے ہیں، تو شاید اس کی نوبت نہ آئے۔ تو فی الحال لگتا ہے کہ ایک مارکیٹ کے اندر اس طرح کی ایک جو ہے فضا قائم ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ اب جو ہے اسٹیپس لے رہی ہے تاکہ جو فوڈ آئٹمس کی پرائسز ہیں ان کو جو ہے کم کیا جا سکے، تاکہ اوورآل جو انفلیشن ہے اس وقت ملک میں اس کے نمبرز کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ تو اگر ان اسٹیپس میں اگر گورنمنٹ کامیاب ہو پاتی ہے تو ڈیفینیٹلی نہ صرف انفلیشن کم ہو جائے گا بلکہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے جو خدشات تھے، ہمیں جو اوورآل مارکیٹ کے جو خدشات تھے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتے ہیں ارلی، تو وہ جو ہے دم توڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو لگتا ہے جو آٹو کے اندر جو تیزی ہے لگتا ہے وہ اسی خبر کو لے کے ہو سکتی ہے، یا اس ایکسپیکٹیشن کو لے کے ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے ایک اچھے ٹائم پیریڈ تک کے لیے اگر انہی لیول پر رہتے ہیں تو بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا یہ آٹو سیکٹر کے لیے، کیونکہ آٹو سیکٹر کی جو سیلز ہے اس میں ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہوتا ہے لیزڈ کارز کا، تو اس سے بہت زیادہ جو بوسٹ ہے آٹو سیلز کو وہ مل سکے گا۔ یہیں پہ اپنے شو کا جو ہے اختتام کرتے ہیں، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم بات کریں گے مارکیٹ کی کہ کس طریقے سے مارکیٹ جو ہے گوئنگ فارورڈ پرفارم کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔